अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3। तो 10.3 में मेन जो कंसेप्ट आ रहा है वो है लोकस का। तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट देख लेते हैं मेनली। लोकस की डेफिनेशन बेसिकली ये है, द लोकस मे बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग अ गिवन कंडीशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन गिवन हो सकती हैं आपके पास। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पाथ है ये लोकस है। तो even we can say that it is a path traced by a moving point that moves according to some given condition। यानी एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है, तो कोई कंडीशन के हिसाब से मूव कर रहा है, फिर हम ये कहेंगे कि ये लोकस है। ये जो पाथ उसने फॉलो किया हुआ है ये लोकस है। तो उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले है कि अगर एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसने मूव करना है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज द सर्कल। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, यहाँ से हम चाहते हैं कि कोई लोकस है, ये लेट्स सपोज ये पॉइंट है, ठीक है, इसने मूव करना है। तो मूवमेंट इसकी होगी अलोंग सर्कुलर पाथ, क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। सर ये जो सेंटर है इससे, तो ये जो इसकी सारा पाथ इसने फॉलो किया हुआ है सर्कुलर पूरा आएगा, ये क्या होगा, ये लोकस होगा। इसी तरह सेकंड है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन एट द गिवन डिस्टेंसेस। तो लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन है पहले से ये वाली, लेट्स सपोज ए बी लाइन। तो यहाँ से हमने क्या ड्रा करना है जी, लोकस ड्रा करना है। कितना डिस्टेंस गिवन होगा हमारे पास, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर ये पॉइंट बनता है। तो इसी जो हमारे पास लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन, ये लोकस होगा। इक्वी डिस्टेंट है हर जगह से, ये अपर भी हो सकते हैं और बिलो भी हो सकते हैं। उसके बाद कंडीशन है इसकी, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम टू पॉइंट्स इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो हम ये यहाँ पे ये सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये लाइन है ए बी, दो पॉइंट्स हैं, एक ए एक बी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो इनका राइट बाइसेक्टर होगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कंपास से ड्रा करेंगे। उसके बाद स्केल से ड्रा करेंगे ये लाइन, ये इसका क्या है, राइट बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से किसी एक जगह पे भी, लेट्स सपोज यहाँ पे लेता हूँ मैं वैल्यू, तो इस यहाँ से ओ पॉइंट लेता हूँ, ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमेशा सेम होगी। यहाँ पे लेता हूँ तब भी ओ ए ओ बी का डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पे जिस जगह मर्जी जो लाइन है राइट बाइसेक्टर है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस हमेशा ओ से ए ओ से बी सेम होगा। या कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पी ले लेते हैं, पी ए पी बी हमेशा सेम होगा। तो ये जो पाथ है ये क्या है, लोकस है दो पॉइंट्स के लिए। उसके बाद है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम two intersecting lines is the line bisecting the angle between the intersecting lines। अब आगे कंडीशन कि अगर लेट्स सपोज दो लाइंस है, एक लाइन समझे L1 है ये, और L2 समझ लेंगे, ये दो लाइंस है, इनका जो लोकस होगा वो क्या होगा, इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर हम कंपास से ड्रा करते हैं। लेट्स सपोज ये आ जाता है, तो ये जो लाइन है एंगल बाइसेक्टर की, यहाँ से कोई भी पॉइंट ले तो उसका डिस्टेंस दोनों साइड से क्या होगा, L2 L1 से हमेशा सेम होगा। तो ये चार कंडीशन मेनली जो आपकी एक्सरसाइजेस में यूज़ हो रही हैं। तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ईच। यानी कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने ए लेना है 4 सेंटीमीटर पे, और इसी तरह हमने वाई एक्सिस पे पॉइंट बी लेना है 4 सेंटीमीटर पे। ड्रॉ अ लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ओरिजिन। तो ए से बी तक हमने लाइन ड्रा करनी है, पाथ ड्रा करना है, लोकस ड्रा करना है। ऐसा लोकस होना चाहिए जिसका डिस्टेंस ये जो ओरिजिन है वहाँ से सेम होना चाहिए। अब सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस होता है,
प्लेन हमने ड्रा कर लिया। ये है ओरिजिन ओ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने पॉइंट ए लेना है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो 4 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके डिस्टेंस ले लेंगे ये है पॉइंट ए। इसी तरह वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे हम, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 4 सेंटीमीटर, इसको पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट बी। ओके, अब हमने लोकस ड्रा करना है पॉइंट ए से बी तक, लेकिन ऐसा होना चाहिए, कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है कि उसकी वैल्यू, वो जो पाथ फॉलो होगा वो हमेशा जो है ओरिजिन से क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब हम ए से बी तक आर्क ड्रा करें और सेंटर किसको रखें, ओरिजिन को। तो रेडियस हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ओ ए या ओ बी जिधर यहाँ से मर्जी रख लें, ठीक है, ये ओ बी तक मैंने ले लिए। ओ बी से ओ ए जो है ये लोकस ड्रा कर दें। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं इस तरह। ओ ये पॉइंट ओ पे जाके मीट कर जाएगा। या ये जो पाथ है, ये एक ऐसा पाथ है जो ए से बी हमने ड्रा किया हुआ है और इसका डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से क्या है, सेम है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी लिखने पड़ेंगे साथ। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखते हैं अब। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लिखेंगे ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्सिस ड्रा कर लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, मार्क किया था पॉइंट ए और बी को। मार्क पॉइंट ए, ए को हमने क्या लिया था, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी 4, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 और वाई की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट बी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है वाई एक्सिस पे और वाई की वैल्यू है 4 ऑन वाई एक्सिस। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया कंस्ट्रक्शन स्टेप जो है। सेकंड पे हमने क्या किया, उसके बाद इसको ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की भी 0 होती है। द ओरिजिन, ओरिजिन का इसके बाद हम बताएंगे, द ओरिजिन इज द पॉइंट 0 0, यानी ये ओरिजिन पे वैल्यू कितनी है, हमेशा उसकी एक्स की वैल्यू भी 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है। पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट फॉर्म अ सर्कल। पहली कंडीशन जो मैंने बताई है उसमें हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि अगर सिंगल पॉइंट से हमें लोकस ड्रा करना हो तो वो क्या बनाता है, एक सर्कल बनाता है। उसके बाद हमने क्या किया कि कंपास ओपन की, यूज ए कंपास
ठीक है। सेट द विथ, यानी जितनी कंपास हमने ओपन की, टू 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन की। ओके, उसके बाद लिखेंगे हमने कहाँ पे रखा था नीडल को, पॉइंट ओ पे, ओरिजिन पे। प्लेस द नीडल एट द ओरिजिन एंड ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए टू बी। फिर हमने क्या किया, आर्क ड्रा की। वैसे मैंने यहाँ से ड्रा की थी, लेकिन बाई मेथड हमने क्या करना है, ए से बी की तरफ जाना है। बात एक ही है, आएगा आंसर सेम ही। उसके बाद हम लिखेंगे कि रिजल्ट हमें क्या मिला। रिजल्ट, द लोकस इज अ क्वार्टर सर्कल और ये जो आर्क है ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल मीन सर्कल का चौथा हिस्सा है। अब ये देखें, चार एक्सिस, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4, चार क्वाड्रेंट होते हैं और चारों के चारों में 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर इस सर्कल की बात की जाए, टोटल सर्कल तभी जाके बनता है जब यहाँ से शुरू किया जाए और पूरा पाथ फॉलो करके दोबारा यहाँ पे आया जाए। तो ये इसका चौथा हिस्सा है, इसलिए इसको कहते हैं क्वार्टर सर्कल। आर्क कनेक्टिंग ए एंड बी। नेक्स्ट 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर वांट्स टू बिल्ड अ क्रिकेट ग्राउंड। It must be no more than 3 kilometers from two towns A and B. If the distance between the towns is 5 kilometers, then locate the region where the cricket ground can be built. अब यहाँ पे कंडीशन किस फॉर्म में है कि दो कोई गांव है, टाउन है दो, और उनके दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। अब जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि एक ऐसा ग्राउंड बने जो दोनों जो है, जो टाउन है, उनसे 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो, दोनों टाउन से। यानी कि एक टाउन से भी उसकी रेंज मुकर्रर कर दी गई है कि 3 किलोमीटर से बाउंड्री है उसकी, उससे बाहर नहीं जा सकते आप। इसी तरह जो दूसरा टाउन है उसकी भी बाउंड्री मुकर्रर कर दी गई है कि 3 किलोमीटर से बाहर नहीं जा सकते आप। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये आएगा इंटरसेक्शन, सर्कल्स का इंटरसेक्शन आएगा। तो किस तरह आप देखें, सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ए एंड बी का। तो हम लाइन लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्वेश्चन टू, सबसे पहले एक चीज़ लेट करनी है कि लेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन पेपर। यानी कि 1 किलोमीटर जो हम ड्रा करेंगे पेपर पे वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस है ए बी का 5 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, हम जो लाइन ड्रा करेंगे ये होगी 5 सेंटीमीटर की लाइन। ये आ गई लाइन जो है 5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए, ये टाउन ए और ये टाउन बी। अब कंडीशन ये है कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए दोनों का। हम ये करेंगे कि इसकी रेंज जो है, मुकर्रर रेंज है वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि स्केल के हिसाब से होगी, पेपर के हिसाब से। और एक्चुअल वैल्यू इसकी कितनी है, 3 किलोमीटर। अब 3 सेंटीमीटर मैंने कंपास ओपन की है, ठीक है। अब मैं पॉइंट बी से रख के ना ये आर्क लगा रहा हूँ।
ये आर्क आ गई, यानी इसकी बाउंड्री ये है। इसी तरह पॉइंट ए से भी 3 सेंटीमीटर, दोनों जो टाउन है वहाँ से कितना होना चाहिए था, 3 सेंटीमीटर। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं इनका, ठीक है, इसको थोड़ा-सा शेड कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है, शेडेड एरिया, यहाँ पे कहीं भी ग्राउंड बना है गवर्नमेंट इस एरिया में, तो ये टाउन ए से भी जो है 3 किलोमीटर से आउट नहीं होगा और टाउन बी से भी 3 किलोमीटर से आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है ग्राउंड। ओके, तो ये इनका लोकस आ गया बेसिकली, जो इक्विडिस्टेंट कह सकते हैं इसको। तो अब इसके भी कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं हमने। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो लाइन हमने ड्रा की थी इसका टोटल डिस्टेंस कितना, 5 सेंटीमीटर है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को। उसके बाद नंबर 2 पे हमने क्या किया था, द ग्राउंड मस्ट बी, क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन है, द ग्राउंड मस्ट बी नो मोर देन 3 किलोमीटर, ठीक है, फ्रॉम बोथ, इन दोनों से, दोनों जो टाउन्स हैं उनसे 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, दिस मीन्स वी नीड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स। हमें 2 सर्कल्स का इंटरसेक्शन चाहिए था। मैंने पूरा सर्कल ड्रा नहीं किया, सिर्फ जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वो ड्रा कर ली। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रा अ सर्कल, तो ड्रा आर्क लिखने हैं आप, ड्रा एन आर्क, यहाँ पे आप पूरा सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, नो इशू। ड्रा एन आर्क विद सेंटर ए, पहले ए से ड्रा की है, ठीक है, एंड रेडियस उसका कितना था, यानी कि कंपास कितनी ओपन थी, 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने दूसरा सर्कल जो ड्रा किया, यानी आर्क ड्रा की हमने यहाँ पे, ड्रा another arc with center B and radius उसका भी कितना था, 3 सेंटीमीटर। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन करनी थी कर ली। उसके बाद हमें रिजल्ट क्या मिला, वो लिखेंगे, द रीजन वेयर these two circles overlap, ठीक है, ये तो आगे सर्कल्स के लिए। और अगर हमारा हमने अभी लिखा है आर्क के लिए, तो आप लिख सकते हैं टू आर्क्स ओवरलैप, ठीक है, इज वेयर
द ग्राउंड कैन बी बिल्ट। हमने वो बेसिकली हमने वो रीजन बताना था जहाँ पे ग्राउंड बनाया जा सकता है। तो वही जो शेडी रीजन है ये आ जाएगा। तो आप पूरा सर्कल ड्रा कर लें तब यही आंसर आएगा यहाँ पे। Thanks for watching. Like, comment, share, and subscribe for more.